ईरान पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट से हिला पड़ा है। हर तरफ प्रदर्शन, गदर, वबाल, इवन दंगे फसाद नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और हालात ऐसे हो चुके हैं कि ईरानियन या फिर एशियन मीडिया का तो पता नहीं, लेकिन इजरायली और वेस्टर्न मीडिया ये जरूर ख्वाब देखने लगा है कि इन प्रदर्शनों की वजह से ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा। मतलब जो सैयद अली खामनाई की हुकूमत है उसको ईरान के लोग ही अपने आप उखाड़ फेंकेंगे। अब इजरायली और वेस्टर्न मीडिया का ये ख्वाब कभी पूरा होगा भी या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन आज मुद्दे की बात ये है कि ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की इकोनॉमी और उसकी करेंसी की वजह से हो रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार ईरान के इकोनॉमिक हालात तो खस्ता हैं ही, मगर करेंसी का जो हाल है वो तो ऐसा है कि आपको दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल देखने को शायद ही मिल सकेगी। और करंटली भी ईरान के अंदर ये जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जितना भी गदर मचा पड़ा है, इसकी शुरुआत ही अभी कुछ दिन पहले उस वक्त हुई थी कि जिस दिन दरअसल ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा गिर गई थी कि जितनी ज्यादा वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में इतिहास में कभी नहीं गिरी थी। मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको एक अमेरिकन डॉलर चाहिए है तो आपको एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज्यादा से ज्यादा 90-91 रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो 280-281 के करीब, और अफगानिस्तान में तो सिर्फ 65-66 रुपए में ही काम चल जाएगा। मगर क्या जानते हैं कि ईरान के अंदर अगर आप लोगों को $1 चाहिए है तो उसके मुकाबले में कितने देने होंगे? उसके मुकाबले में आज की डेट में आप लोगों को ईरान के अंदर लगभग 14 या फिर 14.5 लाख ईरानियन रियाल देने होंगे। जी हाँ, हम जानते हैं कि आपके होश उड़ चुके होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई गूगल पर तो सिर्फ $1 की कीमत 42,000 ईरानियन रियाल दिखाता है, तो फिर ये 14 लाख या फिर 14.5 लाख कहाँ से आ गए? तो दोस्तों, आप लोगों ने गूगल पर बिल्कुल सही देखा है, मगर वो जो 42,000 वाली कीमत है वो दरअसल वही है कि जिसको ईरान ऑफिशियली मानता है या जो उसके सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी की जाती है। वरना अगर आप लोग ईरान के अंदर जाएंगे तो ब्लैक मार्केट की वजह से वहाँ की जो जमीनी हकीकत है वो आप लोगों को बिल्कुल उलट नजर आएगी। वहाँ के व्यापारियों को और लोगों को डॉलर का जुगाड़ बड़ी ही मुश्किल से ब्लैक मार्केट से करना पड़ता है और फिर उनको ये कीमतें लाखों में अदा करनी पड़ती हैं। अब ईरान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा देश है कि जो इंपोर्ट पर काफी डिपेंड है। मतलब वो अपने यहाँ से दुनिया के बाकी देशों में चीजों को भेजता कम है और बाहर से चीजों को मंगाता ज्यादा है। खाने का सामान हो, दवाइयाँ हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या फिर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हो, सब कुछ समझो ईरान में बाहर से ही आता है। यही वजह है कि ईरान के अंदर डॉलर का मजबूत होना और ईरानियन रियाल का गिरना बिल्कुल वैसा नहीं है कि जैसा इंडिया में रुपये का गिरना और डॉलर का मजबूत होना है, बल्कि ईरान के अंदर तो जैसे जैसे रियाल गिरता है वैसे वैसे फौरन ईरान का हर अमीर और गरीब इंसान उसकी आहट महसूस करने लगता है। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है। ईरान के अंदर जैसे ही डॉलर बढ़ता है वैसे ही वहाँ के लोगों के लिए खाने पीने की चीजें, किराया, बच्चों की फीस, ईंधन, हर चीज महंगी हो जाती है। और यही रीजन था कि जब दिसंबर के आखिर में ईरानियन रियाल के जो ऑलरेडी इतना ज्यादा गिरा हुआ है, जब उसने अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर को छुआ तो फौरन ही वो आग लग गई कि जो आज हम ईरान की सड़कों पर देख रहे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गए, व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की तो बड़ी बाजारें भी बंद हो गई। मांग क्लियर थी कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रही है और हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी कीमतों को कम करे और कंट्रोल में करे। अब वैसे तो ईरान का आज इकोनॉमिकली जो बुरा हाल है उसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि बहुत सारी वजह हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि खास तौर से वेस्टर्न मीडिया में एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है और वो चीज है जहांगीरी डॉलर। जी हाँ, आप लोगों ने अमेरिकन डॉलर सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर सुना होगा, कैनेडियन डॉलर सुना होगा, लेकिन ये जहांगीरी डॉलर शायद ही कभी सुना होगा, क्योंकि ये जहांगीरी डॉलर सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि 2018 में जब ट्रंप ने ईरान के साथ उस न्यूक्लियर डील को तोड़ने का फैसला किया कि जो न्यूक्लियर डील पिछले राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में की गई थी, और जिस डील के तहत जहां एक तरफ ईरान इस बात के लिए राजी हुआ था कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक कंट्रोल में रखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज ने भी उसके ऊपर से तमाम पाबंदियों को हटा दिया था। तो अमेरिका ने जब ट्रंप के अंडर में इस डील से निकलने का फैसला किया तो साथ ही ईरान के ऊपर अब पहले से भी ज्यादा सख्त पाबंदियां लगा दी गईं।
हैवी सैंक्शंस की वजह से एकदम फिर से ईरान के अंदर महंगाई बढ़ी और डॉलर्स की शॉर्टेज होने लगी। ईरानियन गवर्नमेंट ने उस दौर में हद से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती हुई इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक नया तरीका निकाला और ये कहा कि हम कुछ खास लोगों को, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ खास व्यापारियों को जो डॉलर है वो बहुत कम रेट पर देंगे। मतलब बाकी जगह तो ईरान में डॉलर्स उतना ही महंगा मिलता रहेगा कि जितना वो है, लेकिन कुछ खास ऐसे व्यापारी के जो दवाओं, गेहूं, चावल, तेल, इन सब रोजमर्रा की जरूरी चीजों की डील करते हैं, इनको एक स्पेशल रेट पर, मतलब बहुत कम रेट पर डॉलर दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि जो बेसिक चीजें होंगी उनकी कीमतें बढ़ने से रोकी जा सकेंगी और इस तरह से ईरान के ज्यादातर आम लोगों के लिए महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सकेगा। अब क्योंकि ईरान के अंदर ये अनोखा प्लान उस दौर के ईरान के उपराष्ट्रपति मतलब इशाक जहांगीरी की तरफ से पेश किया गया था, तो इसीलिए ईरान के आम लोगों में ये जो खास डॉलर था कि जो कम कीमत पर मिलने वाला था, ये जहांगीरी डॉलर के नाम से मशहूर हो गया। मगर हैरानी की बात ये है कि जिस जहांगीरी डॉलर को ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए लाया गया था, वो और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ और उसकी वजह थी इस सिस्टम में पैदा हो जाने वाला करप्शन। जी हाँ, जितने भी लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अब ये जहांगीरी डॉलर मिल रहा था, वो या तो उस डॉलर के जरिए से ऊपर से वो चीजें खरीद ही नहीं रहे थे कि जिनको खरीदने के लिए दिया गया था ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके, या फिर खरीद भी रहे थे तो फिर खरीदने के बाद आम लोगों में उस सामान को सस्ते की बजाय उन्हीं पुराने महंगे दामों में बेच रहे थे। नतीजा ये हुआ कि महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए लाया जाने वाला जहांगीरी डॉलर अब ईरान के अंदर महंगाई ही बढ़ाने लगा। ईरान की संसद में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई और ये मान लिया गया कि वाकई अरबों डॉलर्स का घपला हुआ है। इस सिस्टम के जरिए से आम लोगों को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो व्यापारी लोग थे या हुकूमत से जुड़े हुए करीबी लोग थे वो और भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। मगर यहाँ पर एक और भी बड़ी परेशानी की बात ये थी कि हुकूमत को पता था कि इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद भी वो इस सिस्टम को खत्म नहीं कर सकी, बल्कि वो हमेशा डरती रही कि कहीं ऐसा ना हो कि सस्ती कीमत पर दिए जाने वाला ये जो डॉलर का सिस्टम है, मतलब कि जहांगीरी डॉलर, अगर इसको एकदम से मार्केट से खींच लिया जाए तो महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए हुकूमत ने इसको डायरेक्ट खत्म करने और मार्केट से इसको डायरेक्ट खींचने की बजाय अलग अलग रास्तों को ढूंढना शुरू कर दिया। अलग अलग रास्तों पर काम करने का नतीजा ये हुआ कि 2024 आते आते ईरान के अंदर डॉलर की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डॉलर की 8 अलग अलग कीमतें थी। मतलब इस कैटेगरी वाला डॉलर आपको इतने में मिलेगा तो उस कैटेगरी वाला डॉलर इतने में मिलेगा। आप सोचिए कि जो डॉलर इंडिया जैसे बड़े देश में एक ही कीमत पर मिलता है, वो ईरान के अंदर 8 अलग अलग कीमतों पर मिल रहा था। इससे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रही थी और सारा सिस्टम तितर बितर हो रहा था। ईरान की हुकूमत लगातार इस सिस्टम को खत्म करने, इसको सिंपल बनाने की कोशिशें करती रही, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। पिछले राष्ट्रपति मतलब के जो इब्राहिम रईसी थे, वो भी जहांगीरी डॉलर की खुलकर मुखालिफत किया करते थे, और अब ये जो नए प्रेसिडेंट हैं मतलब के पेजिशकियान, ये भी खुलकर ही जहांगीरी डॉलर की मुखालिफत करते आए हैं। 1 जनवरी को तो उन्होंने खुलकर कह दिया कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन ये जहांगीरी डॉलर नहीं देंगे, हम इस परंपरा को ही पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बस राष्ट्रपति का जहांगीरी डॉलर के बारे में ये खुलकर कहना था कि ईरान के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लोगों को ये महसूस हुआ कि अब सारा का सारा व्यापार ही डॉलर की जो असली कीमत है उससे होगा। फौरन ही ईरान के अंदर डॉलर की शॉर्टेज पड़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ी तो डॉलर और ज्यादा महंगा हो गया और रियाल और ज्यादा गिर गया। महंगाई फौरन आसमान छूने लगी। देखते ही देखते रोज खाने पीने की चीजों की कीमतें अब इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि जो चीजें अभी तक 1000 में मिल रही थीं वो अब 1700 से 1800 में मिलने लगी। गेहूं, चावल, आटा, तेल, हर चीज महंगी हो गई। दवाएं और मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें भी कई गुना महंगी हो गईं। हालात ऐसे हो गए कि कुछ दवाएं हद से ज्यादा महंगी हैं तो कुछ इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि वो मार्केट से ही गायब हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब सिर्फ और सिर्फ एक रोटी खरीदने के लिए भी हमको बैग भरकर कैश ले जाना पड़ेगा। लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी तमाम कमाई सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही खत्म हो जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत भी प्रदर्शन करने वाले लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और लगातार उनसे बात कर रही है और कह रही है कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार हैं, जो आप चाहते हैं यकीनी बात है हम भी वही चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ईरान की सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उनका इस्तीफा
پہلے ہی لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو راشٹرپتی پزشکیان ہیں وہ بھی پردرشن کرنے والے لوگوں سے سیم برتنے کی اپیل کر رہے ہیں، ان سے تسلی کے ساتھ بات چیت کرنے اور ان کی مانگوں پر کام کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ایران کے عام لوگوں کو باہری طاقتوں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ باہری طاقتیں ہم کو توڑنا چاہتی ہیں اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ مطلب ان کا اشارہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف ہے کہ جو ایران کے ان اندرونی حالات کا فائدہ اٹھا کر کچھ اور ہی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔